साथियों जय भीम। द बहुजन टुडे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज महाराष्ट्र में विधानसभा असेंबली का रिजल्ट जो है वो लग गया है और अभी भी काउंटिंग जो है वो चालू है। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था नाना पटोले के बारे में और राजू कारे मोरे के बारे में। उसके साथ साथ राजकुमार बडोले के भी बारे में मैंने एक वीडियो शेयर किया। तो राजकुमार बडोले के बारे में मैंने बताया कि वो विनिंग सीट है। उसके साथ साथ राजू कारे मोरे जी की जो सीट है वो भी विनिंग सीट है। और जो नाना पटोले की जो सीट है वो उनकी हार और जीत जो है वो गुलदस्ते में है। ऐसे मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था और लगभग जो मेरा ओपिनियन बताया था तो वो ओपिनियन जो है सही साबित हुआ। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो बहुत बुरी तरह से महाविकास आघाड़ी हार रही है। किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी बुरी अवस्था महाविकास आघाड़ी की होगी। छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उनको लग रहा था कि हमारा जो वोट बैंक है, जो पिछले बार जो वोट बैंक हमको मिला था उससे भी ज्यादा वोट बैंक जो है इस बार मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनको भी उतना ज्यादा प्रतिशत नहीं मिला जो मिलना चाहिए, क्योंकि जो 50 खो के एकदम रोके का जो नारा जो चल रहा था तो लग रहा है कि वो सही है। वो जो नारा है वो सही होगा, क्योंकि इतना पैसा का महापुर इस विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर बह गया कि क्या बताऊं। हर वोटर को खरीदने की जो बात है वो हर पार्टी के माध्यम से जो निकल रही थी। कोई भी लीडर हो, चाहे निर्दलीय लीडर हो और वो पैसे वाला हो, तो कैलकुलेशन जो है मैक्सिमम कैलकुलेशन की पैसे का ही होता था। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक का खर्च करूंगा, ऐसा जो लैंग्वेज है वो लोगों में ये बात जो है वो सुनने को मिलती थी। हालांकि उतना पैसा खर्चा हुआ है नहीं हुआ है ये पता नहीं, बट आज ना भूतो ना भविष्य, जनता ने कभी सोचा नहीं था कि इस बार पैसा जो है वो चलेगा, हर गांव में पैसा बांटा जाएगा। तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके माध्यम से और कुछ लीडर्स है उनके माध्यम से पैसा बांटा गया है। ये बहुत गलत बात है कि पैसे के बलबूते पर ये चुनाव जो है वो यू टर्न ले लिया है। पूरा महाराष्ट्र के अंदर ही ये बदलाव हुआ है, क्योंकि किसी को लग ही नहीं रहा था कि महाविकास आघाड़ी की खटिया खड़ी हो जाएंगी, किसी को भी नहीं लग रहा था। इतनी बुरी अवस्था में इनकी जो हार है वो सहन करने लायक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के लोग मुर्गावती विधानसभा क्षेत्र का जो सीट है वो कांग्रेस जीतेगा। और मेरे गांव के पास एक परसुड़ी गांव है, तो वहां का एक लड़की ने मेरे को तो लिख कर दिया था कि यहाँ से इतना इतना वोट से जो है ये बंदा चुन कर आएगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो इतना गारंटी से जो है वो लोग बोल रहे थे, बट वैसा हुआ नहीं, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में माहौल जो है वो पूरा बदल गया है। पूरा महायुति का माहौल जो है वो हो गया है। लग रहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से 2-3 सीट जो है वो आएंगे, बट उनका एक भी आदमी लीडिंग में नहीं है। और इस वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ वो तो सदमे में गई है, उसके साथ साथ शरद पवार गठ वो भी सदमे में गया है, उसके साथ अन्य सहयोगी दल जो है वो सदमे में गए हैं। अब हो सकता है कि इनकी जो झूठ बोलने वाली जो नीति है कि गलत यानी झूठ बोल के वोट बैंक को हासिल करना, जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा में इन्होंने एक अफवाह फैलाए थे कि हम लोग यानी कि इंडिया गठबंधन संविधान को बचाएंगे, ऐसी अफवाह जो है वो फैलाए थे। बट जब ओरिजिनल हमारे हक और अधिकारों की बात आई, SC/ST रिजर्वेशन की बात आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वर्गीकरण में क्रीमी लेयर का जो समिति है वो स्थापित करने के लिए उन्होंने सरकारों को बोला है, और उस विषय में कांग्रेस सरकार ने भी कुछ भी नहीं बोला, ना उनका विरोध किया ना समर्थन किया, बल्कि जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां उन्होंने वोट लागू किया। और इस वजह से महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा झटका जो है महाविकास आघाड़ी को मिला, क्योंकि जो
अम्बेडकराइट वोट बैंक जो है, उनको ऐसा लगा कि यार हम तो हमारे जो उंगलियां है हमारे आंखों में डालने का कोशिश इंडिया गठबंधन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए इस बार अम्बेडकराइट जो वोट बैंक है उन्होंने सोचा कि इंडिया गठबंधन को धूल चटाना है और मैक्सिमम जो वोटर्स है वो महायुति की तरफ बढ़े। और नतीजा यह हुआ कि इंडिया गठबंधन की खटिया जो है वो खड़ी हो गई है, बहुत बुरी तरह से खटिया खड़ी हो गई है। तो बात ऐसा है कि इतनी बुरी अवस्था नहीं होना चाहिए, बट हो गया। तो हो सकता है कि जो इतने सालों से जो सुनने को आ रहा था कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है या नहीं, तो ऑब्वियसली है कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है, क्योंकि जो कंट्री ये टेक्नोलॉजी और बहुत उनका जो माइंड है सुपर कंप्यूटर जैसा माइंड है, वहां पे ईवीएम के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है। बट भारत के ऊपर ईवीएम के ऊपर बिलीव किया जा रहा है। सरकारी यंत्रणा हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, इन्होंने अभी तक ईवीएम के खिलाफ कोई भी जो है यानी लोगों के समर्थन में कोई भी इन्होंने अभी तक का जो है निर्णय नहीं लिया। तो बात ऐसा है कि ईवीएम का जो खेल है वो हो सकता है, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था या इतनी बड़ी जीत, इतनी बुरी अवस्था जो महाविकास आघाड़ी की हुई है और इतनी बड़ी जीत महायुति की हुई है, ये क्वेश्चन मार्क है। और इस वजह से बहुत अभी मैं तो ये मेरा तो वीडियो है, बट मेरे वीडियो के बाद तो बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखेंगे कि ईवीएम के ऊपर जो है जो लोग है वो अपना भांडा फोड़ देंगे कि यार हमारी जो अवस्था जो हुई है वो ईवीएम की वजह से हुई है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो है वो आके बताएंगे, क्योंकि सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट हुआ है। तो बात ऐसा है कि आज का जो वीडियो है वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इलेक्शन जो है इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है वो बहुत गलत डायरेक्शन में हो रहा है, पैसों के बलबूते पर हो रहा है, शराब की बलबूते पर हो रहा है सोचते हैं। और इसका जो सीधा असर हमारा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता है, हमारी शिक्षा के ऊपर होता है, हमारे जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर होता है, और सभी दिशाओं से हम SC ST OBC लोग हम हीन होते हैं। और ये जो असली जड़ है हमारा हीन होने का, तो ये लोग आके हमारा जो वोट है इलेक्शन के टाइम में हमारा वोट खरीद कर ये लोग हुक्मरान बन जाते हैं। तो इस ऐसी जो स्थिति आज के तारीख में जो हुई है, अब ये स्थिति अगर हमको चीट करना है, पलटाना है, तो एक ही पार्टी वो काम कर सकती है, वो है बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों, मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आने वाले समय में द बहुजन टुडे ये जो यूट्यूब चैनल है ये अच्छे खासे पोजीशन में ले जाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।